जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी भी हमारा मानसून सत्र हुआ उसमें सरकार से कुछ प्रश्न पूछे गए आपकी भर्ती से रिलेटेड। तो सरकार के क्या उत्तर है आप भी देख लें। सीएम साहब हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कर रहे हैं, मतलब कैसा व्यवस्था परिवर्तन है, यहीं से पता चल जाना कि सरकार ने क्या आंसर दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिनांक 11 दिसंबर 2022 से 31/7/2024 तक मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत किस किस श्रेणी के कितने पदों को सृजित व भरने की संस्तुति की गई है, ब्यौरा दें मुख्यमंत्री साहब। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का जवाब भी सुनना। ठीक है, इस अवधि के दौरान, और सेकंड क्वेश्चन पूछा था, इस अवधि के दौरान इन पदों में राज्य चयन आयोग, लोक सेवा आयोग या अन्य एजेंसी द्वारा कितने पदों को भरने के लिए अधिसूचित कर दिया गया, वो कितने पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया, ब्यौरा दें एजेंसी वार। तो पता है इसमें सरकार का क्या आंसर आया, सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है। और जबकि इसका जवाब देना होता है विधानसभा में। सूचना कहीं एकत्रित की जा रही है क्योंकि राज्य चयन आयोग से एक ऑपरेशन थिएटर का इन्होंने पेपर करवाया है, उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। एजेंसी से भर्तियां सिर्फ न्यूज़पेपर तक। ठीक है, रही लोक सेवा आयोग की बात, तो इसने पीजीटी करवाया है, कंडक्टर करवाया है। ठीक है, बाकी एक दो एग्ज़ाम दूसरे करवाए हैं। ठीक है, तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस आते हैं सामने बोलते हैं। पहले सुखविंदर से हमारे सीएम साहब बोलते हैं कि गेस्ट फैकल्टी नहीं आएगा, फिर आ गया तो हम तो लगाएंगे। ठीक है, ऐसे हैं, मतलब व्यवस्था का कोई भी हद नहीं है। ठीक है, 1 जनवरी आज 2025। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई मंशा नहीं है सरकार की, बस सूचना एकत्रित की जा रही, बाद में देंगे, पता नहीं कब आएगा इसका जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार से पूछा गया था कि गत 2 वर्षों में 31 नवंबर 2024 तक विभिन्न कितनी श्रेणियों की कुल, मतलब कितने पद रिक्त है किस किस में। तो सरकार क्या बोलती है, सूचना एकत्रित की जा रही, तीनों के आंसर एक ही चीज़ बता रही है। ठीक है, कितनी नौकरियां नियमित अनुबंध आधार हो गया दैनिक। ठीक है, कितनी, तो सूचना एकत्रित की जा रही। प्रदेश की युवाओं के लिए कौन सी इन्होंने स्कीम की चलवाई है, तो क्या बोलती है सरकार, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ये सूचना एकत्रित की जा रही है। एकत्रित करेंगे, नौकरी तो लगवाएंगे नहीं। राज्य चयन आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, कुछ नहीं करवाया इन्होंने इससे, बस पुराने पेपर थे। 2022 में सितंबर में फॉर्म निकले थे, SI JBT, कुछ नहीं करवाया है सरकार ने। युवा भी लाइब्रेरी में क्या है, बस सो रहा है, पढ़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, यह है असली व्यवस्था परिवर्तन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये था कि कानगो में उसका पद क्यों नहीं, पिछड़ा वर्ग का ये वर्ग पद क्यों नहीं था, तो सरकार ने इसके बारे में थोड़ा सा जवाब दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, पटवारी भर्ती के बारे में बहुत से पूछते हैं, पटवारी की भर्ती कब आनी है, क्या कुछ है, तो सरकार की मंशा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कैबिनेट द्वारा पटवारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं, यदि हाँ तो इन पदों की संख्या कितनी है, इन पदों को भरने के संबंधित आयोग एजेंसी कौन सी है। सुधीर शर्मा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो सरकार बोलती है हाँ मंत्रिमंडल से पास हो गया है, कितने, 1/1/2023, 2 साल 3 साल हो गए, 2 साल हो गए पूरे पूरे। इन्होंने बोला 31 दिसंबर 2027 तक रिक्त होने वाले 874 पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन, प्रशिक्षण, भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त 874 पदों को भरने हेतु मांग पत्र निकट भविष्य में भर्ती रिक्रूटिंग एजेंसी अभिकरण को भेजा गया। रिक्रूटिंग एजेंसी को भेजा जाना है, भेजा नहीं गया है। किसको भेजा जाना है, रिक्रूटिंग, यानी कि किसी एजेंसी को नहीं भेजा गया है। इन पदों को भरने की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर अन्य परामर्शी विभागों के साथ क्या है, विचाराधीन है। इन मामलों में सभी पहलुओं पर विचार विमर्श पूर्ण के उपरांत इन पदों को भरने हेतु जल्द ही रिक्रूटमेंट एजेंसी को क्या है, आगामी कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। मतलब कब तक भरने इन्होंने, 31 दिसंबर 2027 तक।
कुछ नहीं कह सकते, मतलब ये हालत है। कुछ आज विधानसभा का क्वेश्चन था कि कितने पद स्वीकृत है, तो 1899 में से 13,574 पद है, तो छाड़िए हम अपना सिर्फ मोड से रिलेटेड था इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। दीपक सामूहिक कमेटी जिसपे कौन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग काम कर रहा है, ठीक है। इसकी एक रिपोर्ट है जो मैंने पूरी अपनी यूट्यूब पे कम्युनिटी पे हिंदी में डाल ली है, बाकी इस पर वीडियो बनेगी पक्का, ठीक है, बहुत जल्द, आज या कल दो दिन में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नायब तहसीलदार का पद जो है क्या HAS में मर्ज कर दिया गया है, तो सरकार इसमें विचार कर रही है। तो ये बोलते हैं कि हाँ हम विचार कर रहे हैं पर अभी मर्ज नहीं किया है, इसको हिंदी में जी मामला विलय का है, तो हम इसको सोच रहे हैं बट अभी तक किया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंदिरा गांधी जो 1500 रुपये है, इंदिरा गांधी प्यारी सुख सम्मान निधि कितनी महिलाओं ने पेंशन हेतु आवेदन किया है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट का आंसर दिया है कि 1/1/2024 से 31/11/2024 तक जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के अंतर्गत कितनी ये 1859 उम्र की जितनी भी महिलाएं उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुल 2.5 हज़ार 10,000 लाख यानी कि 80,08,045 महिलाओं के आवेदन आ चुके हैं, ठीक है। जिनमें से कितने को पात्र माना गया 44,924, ठीक है। महिलाओं के लिए सुख सम्मान निधि स्वीकृत की गई है कितनी 2.5 हज़ार 44,924, ठीक है। जिलावार ब्यौरा इन्होंने नीचे उसमें दिया है, ठीक है, कि यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि इसके लिए क्या क्या वो है पात्रता है, तो इन्होंने यहाँ पे दी है कि ये पात्रता है, ठीक है। ये शर्तें रखी गई, ठीक है। 1859 उम्र होनी चाहिए, वायु में, ठीक है, स्थायी निवासी, परिवार में कोई व्यक्ति क्या है इसमें केंद्र राज्य इसमें नौकरी नहीं करता हो, ठीक है। तो किस में नौकरी नहीं करता हो, पेंशन ना हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स ना हो, दैनिक भोगी ना हो, ठीक है। ये जो आशा पूर्व सैनिक या विधवाएं ना हो, ठीक है। मनोन्नय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी नहीं, आशा वर्कर भी नहीं, मिड डे मील वर्कर भी नहीं, ये जो यहाँ पे लिखे ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई किसी महिला से वापसी पैसे लिए गए, तो हाँ एक से लिए गए हैं इन्होंने, ठीक है, जो यहाँ पे नाम दिया गया, ओके। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन कि प्रदेश में कितने ऐसे उच्च विद्यालय हैं जिनमें एक से अधिक भाषा अध्यापक है, और कितने ऐसे उच्च विद्यालय हैं जिनमें भाषा अध्यापक के लिए यानी कि लैंग्वेज टीचर के पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। तो सरकार बोलती है प्रदेश में 17 राजकीय उच्च विद्यालय ऐसे हैं जिनमें भाषा के एक से अधिक पद स्वीकृत है, कितने 17, तथा 16 राजकीय उच्च विद्यालय ऐसे हैं जिनमें भाषा अध्यापकों का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है। लगा लो क्या एजुकेशन सिस्टम है, बात किसकी करते हैं ये क्वालिटी एजुकेशन की, और 16 तो ऐसे हैं जहाँ पे भाषा अध्यापक नहीं है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था गत 1.5 वर्ष में दिनांक 31/7/2024 से सरकार द्वारा सरकारी और निजी स्तर पर कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है, तो ये जब बोलते हैं हमने 34,980 लोगों को रोजगार दिया है भाई, कितने 34,980। और जो प्रदेश की बेरोजगारी दर है वो कितनी हो गई है 4.4 हो गई है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होगा 34,980 ये टोटल है प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन्होंने अभी तक गवर्नमेंट में सिर्फ कितने दिए 9,464, बाकी ये 34,000 इसको मिला के आपको बन जाएगा, ठीक है। जिसमें से ये बोलते हैं हिमाचल कौशल विकास निगम के अंतर्गत इन्होंने 6,066 पद भरे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा 12,000 द्वारा भरे हैं, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल हो गए जी 3,773 भरे हैं, देख लो भाई कि कहाँ कहाँ कितने लग गए भाई, ठीक है। तो 34,980 पद इन्होंने भर लिए हैं, ऐसी बात नहीं है 2 साल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने अब तक कितने कार्यकाल में किस संस्थानों को डी नोटिफाई किया, बंद किया है, मर्ज किया है, कितने नए संस्थान खोले हैं, वह नोटिफाई किए ब्यौरा दें। तो सरकार ने अब तक अपने कार्यकाल
1865 संस्थानों को क्या गया है, डिनोटिफाई किया है। सरकार का जवाब है कितने, 1865 डिनोटिफाई यानी कि बंद व मर्ज किए हैं। 37 इन्होंने नए संस्थान खोले, 103 संस्थान क्या किए इन्होंने, नोटिफाई किए हैं। भाई साहब ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूचना एकत्रित की जा रही है, कुछ नहीं कह सकते हम इस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, उप कैडर क्षेत्र दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र सरकार में शिक्षण और मंत्रालयिक कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं। किसमें, शिक्षण से संबंधित जितने भी अन्य पद है राज्य में स्कूल कब से इन स्कूलों में छात्रों के नामों जिलेवार नियुक्ति निश्चित। तो ये बोलते हैं कि देर आर 2982 पोस्ट टीचिंग एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ वैकेंट। दुर्गम क्षेत्रों में कितने वैकेंट है, 2982। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, इतने बुरी हालत है और इनके पास समय नहीं है कि हम ये करवाएं। प्रिंसिपल कैसे बनते हैं, प्रिंसिपल बनने के लिए इन्होंने बोला है कि R&B रूल है, 100% क्या है, प्रमोशन से ही भरेंगे। ठीक है, 50% जो कहाँ से आएंगे, हेड मास्टर आएंगे, 50% फील्ड लेक्चरर जाएंगे, क्या बनेंगे, डायरेक्ट लेक्चरर क्या बनेंगे, प्रिंसिपल। हेड मास्टर कितने बने, 50%। ठीक है, तो ये R&B प्रिंसिपल बनने के लिए हेड मास्टर के लिए क्या है, 100% प्रमोशन है, कोई पेपर नहीं होगा, मतलब फील्डिंग पोस्ट हेड मास्टर, R&B रूल्स। ठीक है, लेक्चरर नहीं, इन्होंने बोले 50% पोस्ट फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% क्या है, प्रमोशन से बढ़ते हैं। ये किसकी, लेक्चरर की। ओके, ध्यान रखना आपने, 700 पोस्ट के अंडर प्लेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका 585 पोस्ट, इन्होंने अभी रिजल्ट आ रहे हैं वो वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, एक्स सर्विसमैन के 36, स्पोर्ट्स के 14, ये समथिंग है। ठीक है, इन्होंने फिर नेक्स्ट आ गया आपका DEP के लिए इन्होंने बोला एज पर रिक्वायरमेंट प्रमोशन ऑफ रूल DEP 50% आ गया, DPE फील्ड थ्रू द रिक्रूटमेंट 50% प्रमोशन एलिजिबिलिटी PET। ठीक है, द प्रमोशन PET टू DPE हैज़ बीन कोड के इसके अंतर्गत। ठीक है, देख लियो भाई, यहाँ पे TGT कैडर की 519 पोस्टें क्या है, पेंट ग्रेजुएट टीचर यानी कि आर्ट्स की कितनी, 519, 375 पोस्टें किसकी, नॉन मेडिकल, 210 पोस्टें किसकी, मेडिकल की, हैज बीन फिल्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम द। देख लियो भाई खुद जब इतने तो पहुँच गए हैं आप खुद ही C&B वाले खुद ही पढ़ लो, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, GBT वाले बैच वाइज कितनी भरी है। ठीक है, ध्यान से देख लो। JOIT वाले असिस्टेंट लाइब्रेरियन को इन्होंने क्या बोल दिया है, अब इन्होंने बेसिक पे JO लाइब्रेरीज बोला गया है। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट। और नेक्स्ट बात करते हैं, गत वर्ष में 15/1/2024 तक प्रदेश के कितने सरकारी नौकरियों के पद सृजित किए गए, विभागीय नए सृजित का ब्यौरा दें। तो क्या है, गत वर्ष में 15/1/2024 तक प्रदेश सरकार ने कुल 3656 नए सरकारी नौकरी के पद सृजित किए हैं। 15/1/2024 तक कितने बोलते हैं, 31,000 नौकरियाँ, इतनी नौकरियाँ इन्होंने 15/1/2024 यानी कि एक साल का पूछा गया था, एक साल में इन्होंने कितने की थी, सिर्फ जो सृजित किए हैं पद कैबिनेट से, भरने भुरने की दूर की बात है, कितने थे, 3656। ठीक है, इसके लिए इन्होंने वो आंकलन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुख्यमंत्री जी बताएंगे प्रदेश सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु क्या क्या कदम उठा रही है। तो उत्तर देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, विभिन्न विभागों में पदों का रिक्त होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियों का विवरण संबंधित विभाग द्वारा रखा जाता है। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भर्ती एजेंसियों के माध्यम से लगातार संशोधन की जा रही है। कार्यमूलक पदों को शीघ्र भरा जाता है। सरकारी विभागों में नियुक्तियां अलग अलग विभागों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। ये देखो मुख्यमंत्री जी क्या बताएं इनको,
मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा रोजगार सृजन हेतु क्या क्या सिफारिशें की गई है? तो उत्तर बोलते हैं मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट अभी तक अंतिम रूप से प्राप्त नहीं है, यानी कि चाय पानी की बैठक हो रही है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, हाँ भाई, पैसा किसको, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, विधायकों यानी कि व्यक्तियों का नाम, पद, कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उन्हें कितना पैसा, तो पहले नंबर पे आता है सुनील शर्मा, राजनीतिक सलाहकार हैं, 2.5 लाख रुपए वेतन दे रहे हैं, 19,133 रुपये वाहन ईंधन खर्चा। नरेश जो मीडिया में आते हैं बोलते हैं कि गेस्ट फैकल्टी इसके लिए नहीं, इसलिए है। बंदे को कितना वेतन मिल रहा है, आवास भत्ता दे रहे हैं और प्रतिमाह औसतन वाहन ईंधन। ठीक है, देख लो भाई, खर्चे यहाँ तो कर रहे हैं, बाकी फाइनेंशियल क्राइसिस से चले हुए बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा गैर शिक्षक कर्मचारियों पद से, यदि हाँ पदभार जिन्होंने कितना शुल्क इकट्ठा किया, तो भाई इसका आंसर तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, 271 पदों पर विज्ञापित हुआ था 2021 में, तो 4/1/2022 को। ठीक है, तो इसमें कितने इन्होंने पैसे, कितने 49,953 ने आवेदन किया है, कितनी रकम की है मैं नहीं पढ़ूंगा, खुद ही देख ली। ठीक है, करोड़ का मामला है। नेक्स्ट, यह भी सत्य कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यह भी सत्य कि इन रिक्त पदों हेतु किसी प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, यदि हाँ तो इन परीक्षाओं का आयोजन कब तक किया जाएगा, परीक्षाओं के विलंब के कारणों सहित ब्यौरा दें। तो जी हाँ, इन पदों की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। विश्वविद्यालय ने इन पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। मतलब कहाँ है अटका हुआ, सरकार के पास है भाई। प्रस्ताव पर गुण दोष के आधार पर निर्णय दिया जाएगा। बस सरकार ने तो बोल दिया भर्ती प्रक्रिया नियम कारणों से पूर्ण नहीं हो पाई है। कोविड-19 दिया इन्होंने, क्या बताएं इनको, फर्स्ट रीजन। ठीक है, पदोपरांत हिमाचल प्रदेश में जारी चुनाव आचार संहिता बोला इन्होंने, पत्र समथिंग समथिंग, भाई खुद ही पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत 2 वर्षों में 31 नवंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी कितने युवाओं को आउटसोर्स पर भर्ती दी गई, कितने पदों की सेवाएं समाप्त की गई है। तो ये बोल रहे हैं गत 2 वर्षों में 31/11/2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा 3,156 युवाओं तथा 9 सेवानिवृत्त आउटसोर्सों को भर्ती किया गया है। कितने, 3,156, 9 किसको, सेवानिवृत्त आउटसोर्सों को भर्ती किया गया है। 204 युवाओं को, 204 की क्या सेवाएं इन्होंने समाप्त की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 286 युवाओं को आउटसोर्स पर भर्ती किया गया है, 102 युवाओं को सेवाओं को समाप्त किया। नेक्स्ट, ये भर्तियां किस कंपनी द्वारा की गई, इन भर्ती और चयन हेतु कोई मापदंड अपनाए गए या फिर नहीं अपनाए गए। तो इन्होंने बोला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से विभागों की मांग के अनुसार भर्तियां की है। ठीक है, राज्य से मापदंड इन्होंने बोला है कि इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, ये रही आपके सरकार की मंशा। तो जॉब्स की अपडेट 1 जनवरी के आसपास 2025 हो गया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के पास 3 एजेंसीज आई है। ठीक है, 3 में से एक को लेके एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है, इनके साथ, और बहुत जल्द मुझे लगता है कमीशन वगैरह हो जाएगा। हाँ, BSSS PGT 300 नंबर का, 300 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का आएगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, PG प्लस BEd चाहिए। ठीक है, अप्लाई कर लो। 300 क्वेश्चन, एक फर्स्ट पेपर 3 घंटे का होगा। ठीक है, पेपर 1 और 2 होगा, इकट्ठा होगा एक ही साथ। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 5 पार्ट है, इसमें सब्जेक्टिव अब आपका सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसको फिल कर लो। ठीक है,
इसमें बैक सैलरी बहुत है, शायद 45-50 हज़ार के लगभग लगते। ठीक है, इसको फिल कर लो, सरकार की मंशा देख ली, हिमाचल में कुछ नहीं कह सकते। ओके, धन्यवाद।